नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में हमने एक स्टेप को किया था, जो था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। इसके बाद में जो आगे पढ़ेंगी वो पढ़ेंगे मध्य अरावली। राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश की बात कर रहे थे, राजस्थान का भौतिक प्रदेश यानी राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, इसकी हम चर्चाएं कर रहे थे भौतिक प्रदेश की। इसको हमने क्या किया था, चार भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? चार भागों में बांटा था। और चार भागों में मैंने किस प्रकार से बांटा, ये आपको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो। ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश की बातें करें, ये तो था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। यानी उत्तरी जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है। और ये जो है, ये है मध्य अरावली। ये क्या है? मध्य अरावली। और ये है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और यो है दक्षिणी पठारी व हाड़ौती क्षेत्र। इस प्रकार से राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश था, उसे चार भागों में बांटे थे। और नए जिले के आधार पे बनाया जा रहा है कि कौन से जिले के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है। ये सभी चर्चा इसके अंदर करेंगे। तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर मध्य अरावली। कौन सी पढ़ेंगे? अरावली। तो देखो, मध्य अरावली की बात की जाए, मध्य अरावली, मध्य अरावली की बात की जाए, मध्य अरावली कहाँ स्थित है, कैसे, क्या है, क्या नहीं है। तो देखो मित्रों, इसकी हम बात करेंगे अरावली का जो जन्म की बात करेंगे। ये देखो, ये राजस्थान का मानचित्र है और यहाँ से अरावली गुजर रही है। यहाँ से क्या है? अरावली गुजर रही है। ये उत्तरी क्षेत्र है और ये दक्षिणी है और ये पूर्वी है और ये पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है। यहाँ से अरावली की शाखाएं है, यानी जड़ें हैं। और ये जो सागर है, ये अरब सागर है। क्या है ये? अरब सागर। अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। इधर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ अरब सागर का एक द्वीप है, लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का मिनी काई द्वीप, यानी लक्षद्वीप का मिनी काई द्वीप से इसका क्या होता है? जन्म होता है। अरावली पर्वतमाला का अरब सागर के लक्षद्वीप के मिनी काई द्वीप से क्या होता है? जन्म होता है। इसी कारण इस अरब सागर को अरावली का क्या कहा? पिता कहा। अरावली का पिता कहा इसे। अरावली का पिता कौन होगा? अरब सागर होगा। अरावली का विस्तार कैसे होगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब बात करते हैं कि भाई अरावली की जो लंबाई है, इसकी दो बातें हैं। देखो, एक तो होती है कुल लंबाई वो तो है 692। और एक होती है राजस्थान में लंबाई, वो है 550। यानी कुल लंबाई पूछा जाए 692 और राजस्थान में पूछा जाए 550। इसका क्या है? राजस्थान के अंदर लंबाई है। अब देखो, अरावली की जो तुलना की गई है, क्या की गई है? तुलना की गई है वो अमेरिका के अल्पेशियन पर्वतों से। अल्पेशियन पर्वत से, यानी अमेरिका के जो अल्पेशियन पर्वत है, उससे अरावली पर्वतमाला की तुलना की गई है। अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत से अरावली पर्वतमाला की तुलना की गई है। अब देखते हैं अरावली पर्वतमाला कौन सा युग की है? प्री कैम्ब्रियन युग की। प्री कैम्ब्रियन युग की अरावली पर्वतमाला है। अब सब ये किसका अंश है, किसका भाग है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का ये क्या है? अंश है। गोंडवाना लैंड का अंश माना जाता है। और राजस्थान की प्राचीन है, ये क्या है? प्राचीन श्रेणी है। राजस्थान की क्या है? प्राचीन श्रेणी है अरावली पर्वतमाला। और जो अरावली जो पर्वतमाला है, इसकी राजस्थान में जो लंबाई है 550। इसके बाद में थोड़ा आगे चर्चा करते हैं कि भाई अरावली जो पर्वतमाला है, इसका विस्तार कैसे? देखो, अरावली का जो विस्तार होगा, यानी अरावली का जो विस्तार होगा, सारे ध्यान दो, अरावली का विस्तार होगा दक्षिण
पश्चिम से उत्तर पूर्व। अरावली का जो विस्तार होगा वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगा। वो किस प्रकार से होगा कि भाई ये उत्तर है और ये दक्षिण है और ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो यहाँ से इसका क्या है, विस्तार है। यहाँ से इसका क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। यहाँ से इसका विस्तार पाया जाता है। तो अरावली जो पर्वतमाला है उसका जो विस्तार की बात की जाए तो वो दक्षिण पश्चिमों से उत्तर पूर्व की ओर होगा। अब बात आती है सर्वाधिक चौड़ा विस्तार। सर्वाधिक जो चौड़ा विस्तार की बात की जाए, सर्वाधिक जो विस्तार होगा चौड़ा वो होगा दक्षिण पश्चिमी, यानी दक्षिण पश्चिमी। और संकड़ा होगा, जो संकड़ा होगा वो होगा उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अब इसके बाद में जिलों वाली बात की जाए, किसकी बात की जाए, जिलों वाली, यानी अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है। तो मित्रों ध्यान दो, अरावली पर्वतमाला का जो सर्वाधिक विस्तार की बात आ जाए, ये अरावली है और इसकी सर्वाधिक विस्तार यानी सर्वाधिक जो विस्तार की बात आ जाए तो विस्तार इसमें आप आंख बंद करके उदयपुर कर दो, ठीक है। और न्यूनतम की बात आ जाए, न्यूनतम में आप क्या कर दो, अजमेर कर दो। ये इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला का विस्तार भी पाया जाता है। विस्तार सर्वाधिक उदयपुर में होगा और न्यूनतम कहाँ पे होगा, अजमेर में। नोटली याद रखना है कि भाई अंतराल वाली बात की जाए, अंतराल श्रेणी, अंतराल श्रेणी ये भी कहाँ पे होगी, अजमेर के अंदर होगी। अंतराल श्रेणी भी कहाँ पे होगी, अजमेर में भी। और फिर अपन अरावली पर्वतमाला को इसकी बनावट के आधार पे भी वर्गीकरण करेंगे। वो आगे चलते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से अरावली पर्वतमाला का हम वर्गीकरण करेंगे। देखो अरावली जो पर्वतमाला है, पर्वतमाला का बनावट के आधार पर वर्गीकरण, अरावली पर्वतमाला का बनावट के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। वो कितने भागों में करेंगे, वो 3 भागों में। कितने भागों में करेंगे, 3 भागों में। किस प्रकार से, ये आपने देखो ये अरावली पर्वतमाला है, ये क्या है, अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला, ये अरावली जो पर्वतमाला है ये है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत, ठीक है। यहाँ का जो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला का, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपने, जो अरावली का जो ये क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र, इसका जो नाम होगा वो होगा उत्तरी अरावली। क्या नाम होगा, उत्तरी अरावली, ठीक है। इसके बाद में ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र, इसका जो नाम होगा वो नाम होगा मध्य अरावली, मध्य अरावली। और जो ये नाम है इसका, इसका जो नाम होगा वो होगा दक्षिण अरावली। इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा जाता है। अब बात करते हैं उत्तरी अरावली की, ये का इसका कैसा क्या है। देखो अपन शॉर्ट में चलेंगे। इसका विस्तार है खेतड़ी से, खेतड़ी, खेतड़ी पड़ता है झुंझुनू में, खेतड़ी झुंझुनू से सांबर जयपुर तक है, जयपुर तक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी ऊंची चोटी की बात की जाए, कौन सी की ऊंची चोटी, इसकी ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, वो पड़ती है सीकर में। उत्तरी अरावली की जो ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़ और वो 1055 है और वो पड़ती है कहां पर, सीकर में। फिर बात करते हैं मध्य अरावली की। मध्य अरावली का जो विस्तार वाली बात आती है, विस्तार, इसका जो विस्तार है ये आपने सांबर जयपुर से लेकर, यानी सांबर जयपुर से लेकर लेकर देवगढ़, देवगढ़ पड़ता है राजसमंद, राजसमंद तक पाया जाता है।
सब इसकी मध्य अरावली की ऊंची चोटी, मध्य अरावली की जो ऊंची चोटी की बात की जाए तो टोडगढ़ होगी। गोराम जी भी कहते थे, गोराम जी, या कह सकते हो आप टोडगढ़ 920। और दूसरी जो चोटी है वो तारागढ़, वो है 870 मीटर। ये सब अजमेर में है दोनों, ये भी अजमेर में है। तीसरी जो चोटी है इसमें नागपाड़, नागपाड़ और 795 मीटर, वो भी अजमेर में है। याद रखो मित्रों, इस नागपाड़ से लूणी नदी का जन्म होता है। लूणी नदी का क्या होता है, इसके अंदर जन्म होता है। अच्छा सा, अब दक्षिणी अरावली की बात करो सब। दक्षिणी अरावली की हम बात करेंगे, इसका जो विस्तार होगा वो कहां से कहां तक होगा। इसका विस्तार होगा देवगढ़ राजसमंद से लेकर सिरोही, देवगढ़ राजसमंद से लेकर सिरोही क्षेत्र तक पाया जाता है, क्षेत्र तक पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी दक्षिणी अरावली की ऊंची चोटी। दक्षिणी जो अरावली है इसकी ऊंची चोटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ऊंची चोटी। वो ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी चोटी होगी इसकी, गुरु शिखर होगी। और गुरु शिखर 1722 क्या होगी, मीटर होगी, और वो भी कहां पे होगी, सिरोही में होगी, सिरोही के अंदर होगी। इस प्रकार से राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है। राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है इसका महान और महत्वपूर्ण योगदान भी पाया जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपकी समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करो। और मैं आपको मात्र 2 मिनट में ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार से बता दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, फिर अपन बात करते हैं इसी की, ये रखो भाई, ये क्या है, अरावली पर्वत। अब इसका ध्यान दो, अरावली जो पर्वतमाला है, जो पर्वतमाला अरावली, ये क्या करती है, जल विभाजन भी है, जल विभाजन श्रेणी। अब इस अरावली पर्वतमाला में वर्षा होती है तो ये समझो कि पश्चिम की नदी, कौन सी नदी है, पश्चिम की जो नदी है ये जल लाती है अरब सागर में, अरब सागर में। और यहाँ पे जब वर्षा होती है, वर्षा, ये वर्षा तो पूर्व की जो नदी है, पूर्व की नदी, ये जो जल लाती है, ये लाती किसमें है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो बताओ साथियों, ये जल विभाजन श्रेणी है कि नहीं, बिल्कुल जल विभाजन श्रेणी है। ये क्या है, जल विभाजन श्रेणी है, बिल्कुल जल विभाजन श्रेणी हम कह सकते हैं, क्योंकि पश्चिम की नदियां जल अरब सागर की ओर और पूर्व की नदियां जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती हैं। फिर अपन एक बात करते हैं कि भाई राजस्थान में, राजस्थान में वर्षा में अरावली का योगदान, यानी राजस्थान के अंदर वर्षा होती है, अरावली का योगदान क्या है। देखो याद रखो साथियों, अरब सागर है यहाँ पे, अरब सागर, अरब सागर का जब मानसून उठता है, अरब सागर का जब मानसून उठता है तो अरावली का विस्तार दक्षिण और पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसका अरब सागर का मानसून अरावली से टकराता नहीं है और इसके समांतर होते हुए आगे की ओर गुजर जाता है। और बंगाल की खाड़ी का जब मानसून होता है तो ये यहाँ से टकराकर भारी मात्रा में वर्षा भी करता है। तो याद रख सकते हैं नोट में, अरब सागर का जो मानसून है अरावली के समांतर जाता है, अरावली की समांतर होकर गुजर जाता है।
इस प्रकार से अरावली का भी वर्षा के अंदर योगदान है और जल विभाजन श्रेणी भी है। राजस्थान में अधिकांश जो नदियां हैं वो अरावली पर्वतमाला से हैं। ये पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक जाती है। रायसीना पहाड़ी तक जाती है, दिल्ली की रायसीना पहाड़ी। मैंने कल भी बताया था कि इसका जो अंतिम बिंदु है वो है रायसीना पहाड़ी। और यहाँ पे रायसीना जो पहाड़ी है, यहाँ पर एक भवन बना पड़ा है। ये जो पहाड़ी का जो नाम है रायसीना पहाड़ी, रायसीना पहाड़ी को ये पड़ती कहाँ पे साहब, ये दिल्ली में है। और जो भवन है इसके ऊपर, उस भवन का नाम है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन है। इसमें रुकने वाला प्रथम जो व्यक्ति था, उसका नाम था लॉर्ड इरविन। इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार है। और अरावली पर्वतमाला की जो तुलना की गई है वो अमेरिका के अल्पेशियन पर्वतों से की गई है।